हाँ, अभी मैं जुहू बीच पे ये क्लीनिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। जितने भी वॉलंटियर्स आए हुए हैं वो यहाँ पे अपना अपना ग्रुप से आए हुए हैं। और यहाँ पे भी सेलिब्रिटी का भी आना शुरू हो गया है। अभी मैं रवीना टंडन जी के पास जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम, आज सफाई अभियान चल रहा है। हाँ जी। तो प्लीज़ आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मुंबईकर को कि इन्होंने कल गणपति विसर्जन किया है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया। लेकिन हम लोगों, आप लोगों जैसे लोग जो यहाँ पे आकर के वॉलंटियर के साथ साथ स्वच्छ अभियान और सफाई अभियान कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोलेंगे आप? देखिए, मैं तो यही बोलती हूँ, जितने आज यहाँ हमारे युवता मौजूद थे, जितने हमारे सीनियर सिटीजन्स भी आपके पीछे खड़े हैं 75 प्लस, लेकिन तभी भी यहाँ हैं हमारी मुंबई को सफाई करने के लिए। इनको आ गए कैमरा में खड़े होने के लिए। तो ये लोग वो स्पेशल लोग हैं जो अक्खी मुंबई आती है, यहाँ पे कचरा डाल के जाती है, लेकिन ये गिन चुने हमारे जो एक्चुअली जिसे बोलेंगे पढ़े लिखे लोग हैं, जो यहाँ आके मौजूद होते हैं और फिर सफाई करते हैं, जो जो बाकी मुंबई कर छोड़ के जाते हैं। तो अगर समझो कि हमारी पूरी मुंबई को अगर ये जागरूकता मिल जाए और अवेयरनेस हो कि हमें, अगर हम कचरा करें, हमें खुद अपना कचरा सफ़ा करना चाहिए, चाहे वो हम पूजा के माध्यम से कर रहे हैं या हम अपने एंटरटेनमेंट के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी बीचेस हर वक्त गंदी करके जाते हैं। तो अब देखिए, जो 2-3 घंटे पहले कैसे था, और इन सब की वजह से ये जितने युवता यहाँ पे, जितने सीनियर सिटीजन, इनकी वजह से अब सफाई देखिए, और हमारी म्यूनसिपलिटी भी सुबह से लगी हुई है। तो हाँ, सफाई तो करेंगे ही कुछ गिन चुन के लोग, लेकिन यही जागरूकता अगर हम सब में आ जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए। पर मैडम, मैं तो 3 दिन से शूट कर रहा हूँ, ये जब से गणपति हुआ पहले दिन से ही अंधेरी, खासतौर से अंधेरी वेस्ट के इलाके में। लेकिन मैडम, कोई मानता ही नहीं है। वो तो इको फ्रेंडली के नाम पे गणपति लेने जाते हैं, लेकिन वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लेके आते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट डे से मैं देख रहा हूँ, आकर के गणपति विसर्जन के बाद उनके अपने पैरों के तले वो गणपति बप्पा को, वो उनके पैर के नीचे आते हैं और लोगों को सोचते नहीं। ऐसा क्या है मैडम? बात बताऊंगी, कल हम लोग ने इधर 2 पॉन्ड्स रखे थे, और अच्छी बात ऐसी थी कि सिर्फ 50-55 गणपति उधर गए, मगर हमारे पास 100 गणपति आए। तो लोग जागरूक हो रहे हैं और हमें उनको और जागरूक करना है। मैडम, बाकी जो अपने पैरों के नीचे गणपति कुचलते हैं, उनको कर्म तो उनके ही उनको ही मिल जाएंगे वापस इसी ज़िंदगी में। लेकिन वो भी, उनको भी वो सोचना चाहिए, उनको वो जागरूकता आनी चाहिए। एंड अच्छी बात ये है कि कुछ जनरेशन्स पहले इतनी ये अवेयरनेस नहीं थी। अब तो स्कूल्स में भी, और इधर जहाँ शिक्षा मिलती है बच्चों को, वहाँ पे भी उनको सिखाया जाता है। तो कितनी बार, जैसे यही बता रही थी, देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे अपने दादा दादियों को और ग्रैंड पेरेंट्स को समझा रहे थे कि नहीं, हमें नहीं डालना चाहिए दरिया में, इसी पॉन्ड में करके डालना चाहिए। लेकिन वो, पहली बात तो ये है कि मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में तो एटलीस्ट बहुत बड़ी बात होगी अगर हम ये केमिकल और प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जहरीली गणपति जो बनते हैं, जो केमिकल्स के साथ बनते हैं, वो तो बैन ही कर देने चाहिए, बल्कि इको फ्रेंडली ही गणपति अलाउड होने चाहिए। मैडम, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, खास तौर से मैं पॉलिटिशियन की बात करेंगे। मैं पॉलिटिशियन के यहाँ जाती थी गणपति के लिए, मैंने हर साल उनको बोलती थी कि आप इको फ्रेंडली क्यों नहीं करते हो, आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे बाकी लोगों के लिए, आप क्यों नहीं शुरू करते हो इको फ्रेंडली गणपति। बोलते थे हाँ 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 हाँ, करूँगा, और आज तक नहीं किया है। तो वही बात हो जाती है, हम ही चुनते हैं ऐसे नेताओं को और वो लोग ही हमारा काम। मैडम, सबसे बड़ी बात ये तो हुई गणपति की। जो नेता बड़े बड़े पंडाल लगा के वड़ा पाव बांट रहे हैं पूरे मुंबई में, और अपने प्लास्टिक के पोटर्स जो कि 1000 साल तक नहीं गलेंगे, जो प्लास्टिक बैग, जो वेजिटेबल कैरी बैग आते हैं, वो तो 500 साल में गल जाएंगे, लेकिन जो इनके पोस्टर्स लगे होते हैं, वो उसका जो वो रहता है, थिकनेस रहता है बहुत मोटा, वो 1000 साल भी नहीं गलेगा। तो पॉलिटिशियन, जो भी पॉलिटिक्स पार्टी ये जो बैन लगाया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले ये खुद नहीं सुधरते, हम लोगों को बोलते हैं। पहला तो मेरा ये कहना है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, ये बिना मांगे सबको शुभेच्छा देते हैं। ये प्लास्टिक, इनको बैन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी बैन करना चाहिए, जो प्लास्टिक पोस्टर्स लगाते हैं ये नेता लोग। जी, सही कहा आपने। तो पहले तो उनको एग्जाम्पल बनना चाहिए, फिर बाकी मास पब्लिक को शिक्षा देनी चाहिए। तो
देखते हैं, कोशिश तो है। जैसे कि मैंने कहा, जितने ये पीछे खड़े हैं युवते, हमारी जनरेशन चेंज हो रही है, हमारा लोग शहर बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, और ये लोग ही बदलेंगे, इन लोग के हाथ में आगे की पीढ़ी। भाई साहब मैडम एक सेकंड, एक प्लास्टिक जो, थैंक यू मैडम।